आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही गहरे स्टोइक दर्शन पर बात करने वाले हैं। कल्पना कीजिए, एकदम सुबह का समय है, चारों तरफ धुंध है, एक बिल्कुल शांत और सुनसान रास्ता है, और वहां एक मेंटर यानी एक बहुत ही अनुभवी मार्गदर्शक अपनी डायरी में कुछ विचार लिख रहा है। ये विचार उस अजीय नेतृत्व के बारे में हैं जो मुश्किलों की आग में तपकर निखरता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस डायरी के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं और देखते हैं कि व्यक्तिगत विकास का ये मार्ग हमें कहाँ ले जाता है। डायरी के पहले ही पन्ने पर एक बहुत गहरी बात लिखी है। असली सफर हमेशा अकेले ही शुरू होता है। जरा सोचिए, एक उभरते हुए लीडर के लिए ये समझना कितना जरूरी है कि नेतृत्व कोई ऐसी चीज नहीं है जो भीड़ के बीच सुरक्षित रहकर अचानक से मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं। इसके लिए सबसे अलग, बिल्कुल एकांत में पहला कदम उठाने का साहस चाहिए होता है। जब हर कोई एक जाने पहचाने सुरक्षित रास्ते पर चल रहा हो, तब एक अलग दिशा चुनना वाकई आसान नहीं होता। लेकिन सच कहूं तो असली आजादी और सफलता की शुरुआत ठीक इसी बिंदु से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रविष्टि 1, नेतृत्व का मौन, एकांत में आंतरिक शक्ति का निर्माण। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है, भीड़ का शोर बनाम एकांत का शांत रास्ता। देखिए, भीड़ में चलना बहुत सुरक्षित महसूस कराता है ना? लेकिन वहाँ इंसान अपनी असली पहचान खो बैठता है। भीड़ हमें सामान्य बना देती है। इसके ठीक उलट, एक शांत और स्वतंत्र रास्ता चुनने पर सन्नाटा तो जरूर मिलता है, लेकिन यही सन्नाटा हमें हमारी वास्तविक आंतरिक शक्ति से मिलवाता है। यही वो मौका है जहां हम अपने भीतर की उस मजबूत आवाज को सुन पाते हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी है। जब कोई एक अलग रास्ता चुनता है तो दुनिया तुरंत तालियां नहीं बजाती। शुरुआत में देखने वाले हंसेंगे, वे उस नए रास्ते पर सवाल उठाएंगे और अंत में उस अकेले यात्री का साथ छोड़ देंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर किसी के पास एक अलग और कठिन रास्ता चुनने की हिम्मत नहीं होती। अक्सर लोग उस चीज का मजाक उड़ाते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हर स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति को करना ही पड़ता है। तो ऐसे में हमें अकेलेपन की उस पुरानी परिभाषा को ही पूरी तरह से बदलना होगा। अकेलापन कोई कमजोरी या बेचैनी नहीं है, बल्कि यह वह सटीक समय और स्थान है जहां आत्मविश्वास और स्वतंत्र विचार गढ़े जाते हैं, बिल्कुल एक मानसिक भट्टी की तरह। जब चारों ओर कोई नहीं होता, तभी एक लीडर अपनी खुद की आवाज को एकदम स्पष्ट रूप से सुन पाता है। यही वो मजबूत फैसले लिए जाते हैं जो इंसान को भीड़ की सोच से एकदम अलग कर देते हैं। अब आते हैं प्रविष्टि 2 पर, थकान और बहानों पर विजय, मन का आराम का भ्रम। इस यात्रा में एक ऐसा समय जरूर आता है जब शरीर पूरी तरह हार मानने की भीख मांगता है। लगातार काम, किसी बहुत कठिन प्रोजेक्ट की थकान, शरीर कहता है बस अब और नहीं। मंजिल बहुत दूर दिखाई देती है, रास्ता एकदम असंभव लगने लगता है और मन केवल बहाने ढूंढता है। ये रोजमर्रा की वो गहरी थकान है जिसे हर उस इंसान ने महसूस किया होगा जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। सच कहूं तो यही वो पॉइंट है जहां अच्छे अच्छे लोग टूट जाते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही मासूम सा लगने वाला प्रलोभन सामने आता है। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं या इस सपने को कल पर टाल देते हैं। उस थके हुए पल में ये विचार बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन सावधान, ये एक बहुत बड़ा जाल है। इस एक पल के आराम के भ्रम में पड़कर अपनी अंतिम मंजिल से हमेशा के लिए भटक जाने का खतरा बहुत बड़ा होता है। तो इस जाल से बचें कैसे? यहीं आती है प्रविष्टि 3, संघर्ष को आदत में बदलना, लचीलेपन का तंत्र। इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक प्रक्रिया है, बस 3 कदम। पहला, आज की थकान को सहना। जब शरीर रुकने को कहे तब भी किसी तरह एक कदम और आगे बढ़ाना। दूसरा, इसी सहनशीलता को कल की आदत बना लेना। और तीसरा, परिस्थितियों के सामने पूरी तरह से अजेय बन जाना। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। जब कोई हर दिन अपनी थकान से लड़ता है तो वह सिर्फ उस दिन को नहीं जीता, बल्कि अपने भीतर एक ऐसा मानसिक अनुशासन गढ़ता है जिसे कोई भी मुश्किल तोड़ नहीं सकती। इस बात को ऐसे समझिए, जब मेहनत आदत बन जाती है तो संघर्ष बोझ नहीं रहता, वो पहचान बन जाता है। क्या शानदार विचार है! इसका सीधा सा मतलब है कि एक बार जब ये मानसिक बदलाव हो जाता है तो फिर नियंत्रण परिस्थितियों के हाथ में नहीं रहता। जीत किसकी होगी ये हालात तय नहीं करते, इंसान खुद अपनी नियति का निर्माता बन जाता है। और यही वो पल है जब अजेय नेतृत्व वास्तव में अपनी जड़ें जमाता है। और अब डायरी की आखिरी प्रविष्टि, प्रविष्टि 4, दृढ़ता की जीत, गति का भ्रम।
अक्सर लोग गति के भ्रम में पड़ जाते हैं, तेज शुरुआत करते हैं लेकिन जल्दी ही सारी ऊर्जा खत्म कर बैठते हैं, या यूं कहें कि पूरी तरह से थक कर चूर हो जाते हैं। सफलता का असली मंत्र बहुत तेज भागना नहीं है, बल्कि अंत तक छोटे, धीमे लेकिन निरंतर कदम उठाते रहना है। जीत हमेशा सबसे तेज दौड़ने वालों को नहीं मिलती, बल्कि उन्हें मिलती है जो मुश्किल समय में भी बिना रुके पूरी दृढ़ता के साथ चलते रहते हैं। तो फिर असल में हार क्या है? हार वो नहीं है जो मुश्किलें आने पर शुरू होती है। मुश्किलें तो रास्ते का सामान्य हिस्सा है। हार ठीक उसी क्षण शुरू होती है जब चलना छोड़ दिया जाता है। ये पूरी तरह से अपनी मर्जी से लिया गया एक फैसला है। अगर आगे बढ़ना बंद न किया जाए तो सच्ची विफलता कभी आ ही नहीं सकती। और इस एकांत यात्रा का अंतिम परिणाम क्या होता है? एक बहुत ही शानदार बदलाव। याद है वो लोग जिन्होंने शुरुआत में मजाक उड़ाया था और साथ छोड़ दिया था? अंत में वो ही भीड़ उस दृढ़ लीडर के पीछे पीछे चलने लगती है जिसने अकेले चलने का साहस दिखाया, अपनी थकान से लड़ा और डटा रहा। वो अपना एक ऐसा मुकाम बना लेता है जिसका अनुकरण हर कोई करना चाहता है। तो अब हम इस चर्चा के अंत में हैं और एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। यदि हार तभी शुरू होती है जब चलना बंद हो जाता है, तो आज कौन सा कदम उठाया जाएगा? विकास के इस अकेले रास्ते पर यह सवाल हर उस पेशेवर के लिए है जो एक मजबूत लीडर बनना चाहता है। इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा याद रखिए, एक बड़ा बदलाव उसी पहले अकेले कदम से शुरू होता है।